हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एन मिसा क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखे होंगे और बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने के बाद और अगले सेशन यानी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रवेश कर इंतज़ार कर रहे थे कि कब बीएड फोर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ होगी। कमेंट आपके लगातार आ रहे थे, तो अब से आपकी जो ये नया सेशन है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का चालू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है और मैं आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा, देखिए ये हमारा ईवीएस, शॉर्टकट में बोले तो ईवीएस का सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, न सिर्फ आपके बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि आने वाले टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूपी टेट में और सी टेट में दोनों में ईवीएस जो है 30 नंबर का पूछता है। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस्ड ही है ईवीएस पर, ये पूरा सब्जेक्ट ही पूरा ईवीएस यानी पर्यावरण शिक्षा पर ही है, तो ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलेंगे। सी टेट में क्योंकि पेडागोजी पूछता है और ये पूरा सब्जेक्ट पेडागोजी पर आधारित है, तो सी टेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्या है ये सिलेबस। सबसे पहले देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है हमें, यानी जो हमारा पर्यावरणीय शिक्षा है इसमें पढ़ना क्या है जानते हैं। देखिए 4 यूनिट में बटा हुआ ये हमारा सब्जेक्ट, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला यूनिट में हम पढ़ेंगे, पहला यूनिट के पार्ट ए में पर्यावरण, अर्थ, विभिन्न परिप्रेक्ष्य और तत्व। पर्यावरण का अर्थ पढ़ेंगे और उसके क्या क्या तत्व हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक, पर्यावरणीय प्रदूषण, अब प्रदूषण क्या है उसका अर्थ और प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण के क्या अर्थ हैं। ठीक, पर्यावरणीय दुर्दशा, दुर्दशा का मतलब जो पर्यावरण का जो इस समय नाश जो बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण को जो नाश हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है, बदलाव जो इन्वायरमेंट चेंजेस हो रही है उसके बारे में, और कैसे ये दुर्गति की तरफ बढ़ रही है हमारा पर्यावरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और पर्यावरणीय प्रदूषण के रोकथाम में शिक्षक की भूमिका, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बारे में होने वाला है ये पॉइंट, यानी कि यूनिट फर्स्ट में एक हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया क्या कि पर्यावरणीय प्रदूषण के रोकथाम में शिक्षक की भूमिका, जो कि आपको ये बताना है कि एज ए टीचर आप कैसे इन्वायरमेंट को सिक्योर करेंगे, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। ठीक, और भारतीय समाज में पर्यावरण, और भारतीय समाज में पर्यावरण किस रूप में देखा जाता है ये भी जानेंगे। ठीक, ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में हम देखेंगे कि पर्यावरण बचाव के संबंध में गांधी जी, टैगोर जी और जे कृष्णमूर्ति के विचार, यानी गांधी जी, टैगोर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टैगोर जी हैं वो पर्यावरण पर ज़्यादा कोशिश भी करते थे कि बच्चे जो है प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर दें, तो इन्होंने पर्यावरण को लेकर क्या क्या अपने थॉट्स दिए हैं, गांधी जी ने क्या कहा है, और ये एक नए विद्वान हमारे हैं जे कृष्णमूर्ति, इनके भी विचार हम लोग जानेंगे। यानी कि यूनिट 2 में एक तरह से आप मानिए कि 2 प्रश्न आपके मिल गए। एक तो आपको ये है कि शिक्षक, क्योंकि ऑब्वियसली मेन पॉइंट है शिक्षक ही होते हैं, तो शिक्षक की भूमिका जरूर पूछेगा, और दूसरा किसी न किसी एक विद्वान का विचार के बारे में पूछेगा कि पर्यावरण के बचाव में गांधी जी या फिर टैगोर या फिर जे कृष्णमूर्ति के क्या विचार है, इन्होंने क्या विचार दिया, किस प्रकार से हम पर्यावरण के संरक्षण करेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकेंड में हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा। सेकेंड पे पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, यानी कि जो हम ये पढ़ रहे हैं ये है क्या, जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो शिक्षा दिया जा रहा है ये क्या है, इसका अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व, इसके बारे में जानेंगे। और पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो पर्यावरणीय शिक्षा हम आपको देंगे या फिर जो दिया जाता है बच्चों को, उसको कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कारक जो उसको प्रभावित करते हैं, ये भी होता है। ठीक है, और यहाँ तक हो गया पर्यावरणीय शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण संस्था से अपेक्षा, यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर जो पर्यावरणीय शिक्षा है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो, और जो हमारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्था यानी जहां हम लोग पढ़ते हैं, यानी यहाँ आप लोग पढ़ते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे क्या अपेक्षा है कि वो पर्यावरण को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, या फिर कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अपेक्षा रख सकते हैं। और पार्ट बी में हमारा क्या है कि पर्यावरणीय शिक्षा के विभिन्न स्रोत और उपयोग की विधियाँ। पर्यावरणीय शिक्षा बहुत सारे स्रोत हैं,
कि ईवीएस पढ़ाने के कई सोर्सेस हैं, अब उसको कैसे हम उपयोग करेंगे। जैसे कि हाँ ठीक है, हमें पर्यावरण पढ़ाना है तो बच्चे को समझाना है कि पर्यावरण के क्या क्या महत्व हैं और कैसे ये हमारे जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो एज ए टीचर आपको अगर स्मार्ट बोर्ड दे दी जाए, भाई वो भी तो सोर्स है पर्यावरण पढ़ाने का, तो उसमें दिखाते हैं कि फूल पत्ती है, कि पहले देखिए हरा भरा रहेगा तो कैसा हमारा जीवन है, उसके बाद देखिए जंगल उजड़ जाता है, जो पेड़ काट दिए जाते हैं तब हमारा जीवन कैसे होता है। ठीक, तो ये भी एक सोर्स ही है, लेकिन सोर्स को क्या उपयोग करने की विधि नहीं आती होगी तो कैसे पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट, यानी इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, अगला क्या है कि पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार में जनसंचार की भूमिका, यानी जो हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्रसारण में, ठीक है, क्या है, मास कम्युनिकेशन की भूमिका, रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन, ठीक है, प्रसार में पर्यावरणीय शिक्षा। आगे तीसरा यूनिट हमारा क्या है कि पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए रणनीतियाँ, यानी कि जो हम इन्वायरमेंटल स्टडी, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम बच्चे को देंगे उसको प्रभावशाली किस प्रकार से कितना इफेक्टिव तरीके से बताया जाए कि बच्चे जो हैं वो पेड़ पौधे के लेकर या हमारे अगल बगल के पर्यावरण को लेकर वो थोड़ा सा सचेत हो गए। ठीक है, नहीं होता है छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या पता हो कि पेड़ से क्या मतलब, अगर छोटा पौधा लगा है उसको उखाड़ फेंकते हैं। ठीक है, तो छोटे पर ही अगर छोटे बच्चे हैं उनको बताया जाता है कि नहीं बच्चे पौधे नहीं उखाड़ते हैं, क्यों, अब उसको बताएंगे तो वो कितना भी होगा पौधे का नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं होता कि इसका क्या ही मतलब है, तो वो उखाड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली, अभी उसको किस प्रकार से प्रभावशाली बनाने, इसके लिए रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे, व्याख्यान, परिचर्चा, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, अनुकरण, समस्या समाधान, पूछताछ, फील्ड वर्क, यानी इतने जो मेथड हैं इन सब का प्रयोग और उनकी सीमा के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनका प्रयोग कैसे किया जाता है इन्वायरमेंट को लेकर, और इनकी सीमाएं, कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं। भाई विज्ञान की कुछ सीमाएं होंगी, प्रोजेक्ट मेथड की कुछ सीमाएं हैं, और उनका उपयोग कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक, ये भी देखिए यूनिट 3 का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगला है पार्ट बी में कि पर्यावरणीय शिक्षा के प्रोग्राम को कराने और मूल्यांकन में आने वाली समस्या। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वायरमेंट पढ़ाए जाते हैं तो किसी स्कूल में या बहुत सारे स्कूल में उसको लेकर कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, तो अब उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनको चलाने में कैसे कैसे इनोग्रेट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्याएं पर्यावरणीय प्रोग्राम को चलाने या फिर उसके मूल्यांकन में आती हैं। आगे क्या है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में एक्शन रिसर्च। देखिए बीएड फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में एक्शन रिसर्च चलेगा आपका। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च की भूमिका के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण में अगर समस्या आ गई तो एक्शन रिसर्च क्या मतलब होता है कि तत्काल समस्या का समाधान, एक्शन रिसर्च यही है। तो एक्शन रिसर्च की क्या भूमिका है पर्यावरणीय समस्याओं में। ठीक, यूनिट 4 में हम आ जाएंगे। यूनिट 4 में पार्ट ए हमारा है पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की भूमिका। देखिए भारतीय मूल्यों की भूमिका मतलब क्या है कि जो भारत के जो मूल्य, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो पहले के जो समाज है, बोलते हैं कि नहीं आपको पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। कौन, खासकर वो सब पेड़ है जैसे नीम का पेड़ हो गया, या मूल्य, हमारे मूल्य ये बोलते हैं, संस्कृति ये बताती है कि नहीं नीम का पेड़ नहीं काटते क्योंकि इसमें देवी वास करती है, जबकि ऐसा है। और उसका साइंटिफिक कारण क्या है कि ये नीम का पेड़ हो गया, पीपल के पेड़ नहीं काटते हैं क्योंकि उसमें विष्णु जी का वास होता है, बरगद के पेड़ नहीं काटते क्योंकि उसमें ये भगवान का वास होता है। इन सबको इसलिए काटने के लिए मना किया क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मूल्य से भी पर्यावरण, जो हमारे जो भारतीय मूल्य, जो इंडियन वैल्यू है, इनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है पर्यावरण को प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे क्या है पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में शिक्षक की जिम्मेदारियां। अब शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं कि वो पर्यावरण का विकास करें। ठीक, आगे है पार्ट बी है कि पर्यावरणीय प्रबंधन और समुदाय के आधार पर पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, यानी पर्यावरणीय प्रबंधन, अब मैनेजमेंट है, ईवीएस में मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। कम्युनिटी के आधार पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आगे है कि पर्यावरणीय प्रबंधन का अर्थ। ठीक है, मान गए अब तक इन्वायरमेंट एजुकेशन चल रहा था, अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कि अब इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफली जानेंगे। प्रभाव और मूल्यांकन इसका भी करेंगे। और यहाँ पर तीसरा पार्ट, यानी यूनिट 4 में एक तीसरा पार्ट है सी में क्या है जनसंख्या शिक्षा का महत्व। जनसंख्या शिक्षा का क्या महत्व है कि जनसंख्या शिक्षा अगर मिलेगी तो ऑब्वियसली सब आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण का नाश कैसे हो रहा है,
क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जगह कमी पड़ रही है, जगह कमी पड़ रही है तो लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं ताकि और ज़्यादा आबादी बढ़ सके। तो जनसंख्या शिक्षा की अगर पहले से ही जानकारी होगी, पहले से ही अगर उसमें नॉलेज होगा तो वो कोशिश ये करेंगे कि अपनी जो भी जनसंख्या है वो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वायरमेंट में भी वो अपना प्रभाव डाल सके, तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, इन सब के बारे में समझें। ये एक बहुत ही रफली मैंने बताया कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, ये हमारा हो गया इंडियन इन्वायरमेंट एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये हमारा इसका सिलेबस का एक पूरा खाका तैयार हो गया, क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शुरू करेंगे अपना यूनिट फर्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू।